भली बुरी सबकी सुनी, बहुत सहा अपमान, पढ़े लिखन में फंस गयो मैं मूर्ख नादान। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। अपनी पहली फिल्म से कामयाबी पाने वाले लल्लू राम अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्मी दुनिया में ब्रजवुड कहे जाने वाले निर्देशक और कलाकार की दुनिया में सफलता का तमगा पाने वाले हाथरस जिले के गांव देदामई के निवासी शिव कुमार जी ने फिल्मी जगत में एक ब्रज की पहचान बनाकर छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र को दुनिया की 10 दिशाओं में चर्चा रहे और उत्तर प्रदेश में से काबिल कलाकार अभिनय करें। इसी कड़ी में आप जानते होंगे कि राजू श्रीवास्तव, अरुण गोविल, गजेंद्र चौहान, शक्ति कपूर व राजा बुंदेला जैसे जनपद अलीगढ़ में 12 जनवरी 1942 में हुआ था, जिन्होंने एएमयू से शिक्षा पाकर फिल्मी जगत में ब्रजभूमि फिल्म को 1982 में लाकर दिखाया था। जब बैन न्यूज एजेंसी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अपनी टीम को लेकर शिव कुमार जी के निवास देदामई पहुंचे तो वहां शिव कुमार जी के दोनों जुड़वा बेटे राम पाठक व लखन पाठक से मुलाकात हुई। वह अपने पिता के साथ को छोड़कर बहुत ही दुखी थे। शिव कुमार जी की पत्नी ने बताया, उन्होंने अपने गांव और अपने ब्रज क्षेत्र को जीते जी आगे बढ़ाने के लिए सोचा। उनकी सोच थी देश विदेश तक हमारे उत्तर प्रदेश के साथ ब्रज क्षेत्र की पहचान बने, इसलिए लोग उन्हें ब्रजवुड के भी नाम से बुलाते थे। वो ऐसा कौन सा कार्य छोड़ के गए जिससे कि आप अपने बेटों से उम्मीद रखती हैं और उन्होंने पूरे चहुमुखी दिशाओं में अपना नाम रोशन किया और सब उनसे प्रेरित होकर बहुत आगे तक बढ़े, तो उनके बारे में थोड़े दो से काम तो वो सारे ही पूरे करके गए थे, लेकिन वो चाहते थे जैसे मैंने ब्रज का नाम रोशन किया है, बच्चों से हमेशा ही कहते थे कि अपने क्षेत्र का जाके कुछ ऐसा कार्य करना जैसे कि मैं मुझसे भी अपना नाम रोशन ज़्यादा ऊंचा करना। उनकी बनाने की बहुत काफ़ी इच्छा थी, तो उसके मतलब वो आगे मतलब बन पाएगी या? अब देखो भगवान बनाएंगे, कृष्ण कन्हैया जी उन पे उनको पूरा विश्वास था। वो चाहते थे ब्रज की बाला, उनका एक ख्वाब था जो आप सबके सहयोग से प्रभु की कृपा से पूरा हो जाएगा तो करेंगे। उनके बड़े बेटे हैं, तो बड़े बेटे के नाते आप उनके इच्छा जो थी उनकी जैसे फिल्मों से संबंधित ब्रजभूमि को आगे मतलब जो ब्रज को आगे लेकर जो कार्य कर रहे थे, क्या आप भी उनके कदमों पर चलना पसंद करोगे? देखो, कदमों में चलने का अगर आप बात कर रहे हैं तो ये वही कह रहे थे, आप जो भी क्षेत्र चुनें आप अच्छा करें उसमें, चाहे वो कुछ भी हो। और मैंने मैंने अपनी पढ़ाई की है उसको मैंने अपना IT इंजीनियर बना और उसको मैंने आगे करके आया हूँ। लेकिन अगर कोई जैसे पापा का ख्वाब था कि एक मूवी बनाने का, अगर मुझे कुछ ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिल्कुल उसमें ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन मैं वापस कहना चाहूँगा कि मैं अपने जॉब को अपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उनके साथ और उनके दिशा निर्देशों पर चलना चाह रहे थे और उस काम को आगे ले जाना चाह रहे थे, क्या उन्हें अब आप गाइडेंस करना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा काम जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ पापा ने बोला है कि हाँ कोई आए बोले कि ये शायद अधूरा रह गया है, मैं इसको पूरा अपनी कोशिश से पूरा करूँगा। आपके पिताजी आपको छोड़कर चले गए तो इस समय दुखी का मतलब माहौल बना हुआ है जी, और आपको अपने पिताजी से ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली जिसे पाकर आप आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहोगे? बिल्कुल, ये एक दुखी क्षण है हम सब के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बेशक वो हमारे साथ शारीरिक रूप में अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी स्पिरिट या उनकी आत्मा जो कभी जाती नहीं हमारे साथ रहती है, उस रूप में हमेशा जुड़े रहेंगे। और
उस चीज़ की बात करते हुए मुझे सबसे पहले चीज़ जो मुझे प्रेरणा हमेशा वो उनसे मिली है वो है उनका एटीट्यूड, उनका रवैया। वो एक हमेशा से एक कहते हैं एक शहंशाह की तरह उनका रवैया रहा। कभी भी कोई भी ऐसा क्षण ऐसा लगा नहीं कि वो उन पे भारी पड़ रहा है। वो हमेशा से चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, हमेशा उस परिस्थिति से उभर के निकल के आते थे और उस रवैये से आते थे कि कुछ नहीं है उनके आगे कोई भी चुनौती। आप उनकी बहन हैं और बहन होने के साथ साथ आप उनके साथ में कई फिल्मों में किरदार भी निभा चुकी हैं, तो आपको अपने भाई से किरदार निभाते समय क्या क्या प्रेरणा मिली और क्या अनुभव रहा उनके साथ? वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लगनशील, इतने अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे और अपने काम के प्रति इतना समर्पित थे कि वो पूरे जब शूटिंग चलती थी तो उस समय वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे, कई रातों तक वो जगते थे और उन्हें लगता था कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ। और अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं उत्तर प्रदेश को आगे लाऊं, चाहे अपने गांव को आगे लाऊं हमेशा। तो वो एक अजीब इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और अपने गांव वालों को बहुत प्यार करते थे, अपने क्षेत्र को बहुत प्यार करते थे और क्या कहूँ मैं उनके लिए। राजनीतिक क्षेत्र में सुकुमार जी का उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जी से गहरा नाता था। वो अक्सर कल्याण सिंह जी से मिलने जाया करते थे और आज 76 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते मौत की आगोश में हमेशा के लिए सो गए। आज हमारे ब्रज क्षेत्र के फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले शिव कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख की घड़ी सहने की हिम्मत दें।